डोनाल्ड ट्रंप, असीम मुनीर और 12 टुकड़ों का खेल। लाहौर में शुरू हुआ कारोबार बहुत जल्द बिकने वाला है पाकिस्तान। ईरान के सेना प्रमुख ने आसिम मुनीर की लगाई क्लास। पाकिस्तान में शुरू होगा गृह युद्ध। ट्रंप के खानदान ने की बड़ी साजिश। अगले 48 घंटे में डूबेगा पाकिस्तान। 6 जिलों में बुलाई गई मुनीर सेना। भारत ने 2 बांधों से पानी छोड़ा तो मचेगी तबाही। जेल से ही पाकिस्तान आर्मी पर गरजे इमरान खान। कहा, न इंसाफ बचा न कानून। असीम मुनीर ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान जो हवा में बातें करता है लेकिन हकीकत में तबाही का मंजर देख रहा है। उधर ईरान ने पाकिस्तान को हड़काया है तो इधर ट्रंप अपने खानदान के साथ पाकिस्तान को खरीदने की तैयारी कर चुके हैं। 12 टुकड़ों में पाकिस्तान को तोड़कर बेंच दिया जाएगा। उससे पहले ही पाकिस्तान में तबाही आने वाली है। भारी बारिश और भारत के 2 बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद से पाकिस्तान में नदियां उफान पर हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि 6 जिलों में मुनीर की सेना उतारी गई है। पाकिस्तान की हालत खराब है लेकिन मुल्ला मुनीर को हर तरफ पैसा पैसा दिखाई दे रहा है। इमरान खान ने तो जेल से ही मुनीर की सच्चाई सबको बता दी है। आसिम मुनीर अपने ही मुल्क से गद्दारी कर रहा है। पाकिस्तान की जमीन में तेल और रेयर अर्थ मेटल ढूंढने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के दामाद लाहौर पहुंचे हैं। मुनीर ने ट्रंप के व्यापारी परिवार के हाथों पाकिस्तान की नीलामी शुरू कर दी है। ट्रंप की रियल एस्टेट कंपनी का नया दफ्तर लाहौर में खुला है और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ वो हर काम कर रहे हैं जो ट्रंप का परिवार उन्हें करने को कह रहा है। पाकिस्तान में अभी 4 सूबे हैं। पाकिस्तान का पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन इनमें से हर एक सूबे में गृहयुद्ध जैसे हालात हैं। खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान की सेना के जवान ड्यूटी तक करने से डर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप के परिवार और आसिम मुनीर के बीच पाकिस्तान के 12 टुकड़े करने पर बात हुई है। पंजाब प्रांत को 4 हिस्से, सिंध के 2 हिस्से, खैबर पख्तूनख्वा के 2 हिस्से और बलूचिस्तान के 4 हिस्से। तो क्या पाकिस्तान के 12 टुकड़े करके ट्रंप परिवार पाकिस्तान को लूट लेगा? और इस लूट में मुनीर और उसके साथियों का क्या फायदा होगा? ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होने के साथ ही एक बड़े कारोबारी भी हैं। दुनिया भर में फैले उनके व्यापार को उनका परिवार संभालता है और खबर है कि पाकिस्तान की जमीन में दबे तेल और खनिजों की लूट से पहले ट्रंप का परिवार लाहौर पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कोरी कुशनर लाहौर पहुंच चुके हैं। लाहौर में उन्होंने तेल का दफ्तर भी खोल लिया है। ट्रंप ने पाकिस्तान की सेना के साथ तेल और रेयर अर्थ मेटल का व्यापार करने की जिम्मेदारी अपने दामाद जेरेड कोरी कुशनर को सौंप दी है। कुछ दिन पहले जेरेड कोरी कुशनर ने लाहौर में ट्रंप के रियल एस्टेट सेक्टर का दफ्तर शुरू किया है। जेरेड कोरी कुशनर ने पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों और पाकिस्तान के कारोबारियों से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप के दामाद ने आसिम मुनीर से अमेरिकी निवेश के लिए सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान के सूबों को तोड़ने की बात की है। ट्रंप की चापलूसी में लगे आसिम मुनीर ने जिस तरह व्हाइट हाउस जाकर पाकिस्तान की जमीन का सौदा कर दिया और अब पाकिस्तान में ही बैठकर मुनीर और शहबाज पाकिस्तान के सूबों का सौदा करने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप के परिवार के साथ होने वाले तेल के सौदे में आसिम मुनीर और पाकिस्तान की सेना की भी हिस्सेदारी है। इस तेल के कारोबार से यह अनुमान है कि अगले 5 साल में पाकिस्तान की सेना 3 लाख करोड़ रुपया कमाएगी और ये सारा पैसा पाकिस्तान की सेना के खाते में जाएगा। अभी पाकिस्तान की 3 तेल कंपनियां हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप की कंपनी और पाकिस्तान की आर्मी ने मिलकर सरहदी इलाके जैसे खैबर पख्तूनख्वा में रेयर अर्थ मेटल को खोजने का काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की सेना दुनिया की अकेली ऐसी फौज है जो खुला व्यापार करती है, कंपनियां चलाती है। पाकिस्तानी सेना तेल कंपनियां भी चलाती है। इन्हीं तेल कंपनियों के जरिए आसिम मुनीर ट्रंप के परिवार के साथ सौदेबाजी करने में लगे हैं। मुनीर पाकिस्तान बेंच रहा है तो ईरान के सेना प्रमुख ने मुनीर को दुनिया के सामने ही हड़का दिया है। दरअसल पाकिस्तान के आतंकी समूहों से भारत के साथ दूसरे पड़ोसी देश भी परेशान हैं। ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक पाकिस्तानी आतंकी दहशत फैला रहे हैं। चीन भी इन आतंकियों से बच नहीं पाया है। भारत ने तो पाकिस्तान को ट्रेलर भी दिखा दिया है, लेकिन अब ईरान ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद मौसवी ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर के साथ टेलीफोन पर बात की। बातचीत के दौरान मौसवी ने चिंता जाहिर की कि हाल ही में ईरान पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। मौसवी ने मुनीर से आतंक के खिलाफ ईरान का सहयोग करने का आह्वान किया। ईरान में लंबे समय से पाक से जुड़े कट्टर सुन्नी आतंकी संगठन हमले करते रहे हैं।
हाल ही में जुलाई में जहदेन में कोर्ट पर हुए एक हमले में 6 लोग मारे गए था। अगस्त में ही ईरान शहर में पुलिस कर्मियों पर हुई गोलाबारी में एक शख्स की मौत हो गई थी। इसके अलावा चाबहार में भी विस्फोट हुए हैं। अगले 48 घंटे पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। पाकिस्तान की लगभग 12 करोड़ की आबादी पर खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत से पानी छोड़े जाने और लगातार बारिश ने नदियों को खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। रावी, चिनाब और सतलुज नदियों में बाढ़ का पानी बढ़ गया, जिससे कई इलाकों में पुल बहने से संपर्क टूटने की भी खबरें हैं। अगले 48 घंटों में बहुत तेज बाढ़ आने की आशंका बढ़ गई है। कई इलाकों में मदद के लिए सेना को बुलाया है, वही सेना जिसकी कमान असीम मुनीर के पास है, और मुनीर इसी ताकत जरिए पाकिस्तान की बर्बादी लिख रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जेल से ही अपने देश की सत्ता और संस्थानों पर बड़ा हमला बोला है। उनकी बहन अलीमा खानम ने अदियाला जेल में मुलाकात के बाद भाई का संदेश बाहर लाकर सुनाया। अलीमा के मुताबिक इमरान खान ने पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर सीधा निशाना साधा और उनकी तुलना पूर्व पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी से की। इमरान ने कहा, जिस तरह मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर दिया, उसी तरह असीम मुनीर पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। हलीमा ने बताया कि उनके भाई को जेल में सख्त परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अकेलेपन में रखे जाने के बावजूद इमरान का हौसला टूटा नहीं है। उन्होंने साफ कहा, चाहे मुझे और बुशरा बीबी को अकेली कोठरी में डाल दो, हम झुकेंगे नहीं। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में न तो इंसाफ बचा है, न ही लोगों के बुनियादी अधिकार सुरक्षित हैं। दरअसल इमरान खान, जो कि पाकिस्तान की छवि बदलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें कई मुकदमे लगाकर जेल में डाल दिया गया है और उसके बाद से मुनीर और शहबाज अपने शैतानी दिमाग के तूफानी आइडिया निकालकर पाकिस्तान को बेंच कर अपनी झोली भरने में लगे हैं। भारत ने दरियादिली दिखाते हुए पाकिस्तान को बाढ़ का अलर्ट दिया ताकि मासूम जनता किसी हादसे की शिकार ना हो, लेकिन बारिश और बाढ़ से ज्यादा बड़ा खतरा तो पाकिस्तान पर राज कर रहा है। वैसे दोस्तों, क्या भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट करके सही किया है? अपनी राय कमेंट में बताइए।